एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ जॉब एप्लीकेशन का फॉर्मेट। देखो गाइस, आपके हाफ ईयरलीज में जॉब एप्लीकेशन आ सकता है, प्री बोर्ड में आ सकता है, बोर्ड में तो चलो आएगा ही। तो आज आपके किसी भी एग्जाम में जॉब एप्लीकेशन अगर आ रहे हैं, यू आर इन क्लास 12 स्टूडेंट, तो आज मैं आपको इसका ऐसा फॉर्मेट बताऊंगी जो सबसे आसान है। फिक्स लाइंस आपको मैं लर्न करवा दूंगी। 5 नंबर का जॉब एप्लीकेशन आता है और ऐसा लगेगा आपको कि लेटर टू राइटर के साथ की चॉइस में आता है, वैसे उससे भी आपको ये आसान लगेगा। लेटर टू राइटर में तो फिर सेकंड पैराग्राफ में चीज़ें सोच के लिखनी पड़ती है। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ आर राइटिंग सेक्शन, जिसमें आपको पूरे नंबर ही मिलेंगे अगर आप ऐसे लिखोगे जो मैं आपको बताऊंगी। तो जल्दी एक पेपर पेन और कॉपी लिया और जो जो मैं बता रही हूँ लिखते रहो, फॉर्मेट भी एंड फिक्स्ड लाइन्स भी। तो भैया अब लिखा क्यों जाता है जॉब एप्लीकेशन? जैसे आपने मैंने कहा कोई स्कूल है, वहाँ पे इंग्लिश के टीचर की जरूरत है, साइंस के टीचर की जरूरत है, तो वो ना अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट लगवा देते हैं कि भैया वहाँ पे आपने देखा कई लोगों को जिन्हें जॉब चाहिए होती है, अखबार में वो देखते हैं एडवर्टाइजमेंट आए होते हैं, बहुत सारे डिब्बे डिब्बे बने होते हैं और वो डिब्बों में से देखते हैं कि भैया हमारी जो है डिजायर्ड जॉब यहाँ पे है या फिर नहीं है। जैसे किसी होटल को शेफ चाहिए, किसी कंपनी को मैनेजर चाहिए, असिस्टेंट चाहिए, रिसेप्शनिस्ट चाहिए, उस पर लगे होते हैं। तो जिसको जॉब चाहिए होती है तो वो उसमें से देख के फिर अपना लेटर ड्राफ्ट करता है और अपना बायोडेटा कि उसने क्या पढ़ाई लिखाई करी है, नंबर कितने आए थे, पहले कहाँ काम करा, एक्सपीरियंस कितना है, सैलरी कितनी चाहिए, वो और अपना नंबर वगैरह लेके सब कुछ उनको जो है भेज देता है। तो यही हम जानेंगे कि कैसे उनको लिखना है। तो पहला वाला जो लेटर होता है जिसमें आप अपना इंट्रोडक्शन देते हो उसे कवर लेटर कहते हैं। फिर होता है रेज्यूमे और बायोडेटा, और दोनों ही बनाना है पेपर में। ये नहीं है कि तुम बायोडेटा छोड़ के आ जाओ, नहीं भी गिवन होगा कि बायोडेटा बनाना है तो भी बना के आना है। कई बच्चे बायोडेटा बना के नहीं आते, फिर बोर्ड में नंबर कट जाएंगे। तो कवर लेटर बायोडेटा दोनों जाएगा। एग्जाम में ये मेंशन नहीं आएगा अलग से कि बायोडेटा बनाना है या नहीं बनाना, दोनों मिल के ही जाते हैं। अब क्या होता है इसका फॉर्मल जॉब लेटर का जो है फॉर्मेट, सिंपल जैसे फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट होता है। फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है? सबसे पहले आता है सेंडर का एड्रेस, फिर सेंडर एड्रेस के बाद हम एक लाइन को लीव कर देंगे और उसके बाद हम लगाएंगे डेट, ठीक है। फिर हम एक लाइन को लीव करके लिखेंगे डेजिग्नेशन ऑफ द रिसीवर। जैसे आप किसी स्कूल में जॉब मांगने जा रहे हो तो प्रिंसिपल स्कूल के लिख दोगे, नीचे स्कूल का एड्रेस लिख दोगे खुद भी बना के अपने पास से, या क्वेश्चन में गिवन होगा तो क्वेश्चन वाला। फिर आप एक लाइन लीव करके लिखते हो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आप लिखते हो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डैश। लर्न कर लो इसको, ये सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डैश। डैश में क्या आएगा? जो भी जिसके लिए आप जॉब ले रहे हो, टीचर है तो टीचर, डॉक्टर है तो डॉक्टर, शेफ है तो शेफ, जो भी होगा वो हम यहाँ लिख देंगे क्वेश्चन में से देखकर। फिर एक लाइन लीव करके आप लिखोगे सर, ठीक है। और अगर कोई फीमेल नाम गिवन था यहाँ पे रिसीवर का तो मैडम लिख देना। फिर एक लाइन लीव करके आप लिखना दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन डैश। यहाँ डैश में जाएगा कोई भी न्यूज़पेपर का नाम, तो हम यहाँ पे लर्न करें न्यूज़पेपर का नाम द टाइम्स ऑफ इंडिया। लर्न कर लो इसका नाम, ठीक है। अगर एग्जाम में कोई न्यूज़पेपर ऑलरेडी गिवन हो कि तुमने हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर देखा था भैया कि भैया यहाँ पे जॉब आई है, तो तब आप वो लिखोगे, वरना ज़्यादातर न्यूज़पेपर का नाम गिवन नहीं होता। गिवन है तो वही वाला लिखना, नहीं है तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया लिख देना कि हमने दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश, हमने आपका एडवर्टाइजमेंट देखा था अखबार के अंदर। डेटेड, अब आपको कोई डेट लिखनी पड़ेगी। अब जो डेट आपने यहाँ लिखी है, जैसे यहाँ पे आपने डेट लिखी है कि आपने 10 सितंबर 2025 को जो है क्या लिख रहे हो, जॉब मांगने का लेटर लिख रहे हो, इन्विटेशन नहीं। तो आपने जो अखबार के अंदर इश्तिहार पहले पढ़ा होगा ना, 1-2 दिन पहले, तभी तो आज लिख रहे हो। तो यहाँ आप लिख दो 8 सितंबर, 1-2 दिन पहले की डेट लगाना। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब कोई भी महीने में आपका पेपर है, उसका आप जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हो, तो यहाँ पे जो डेट ला के लोगे इससे पुरानी डेट यहाँ डालनी है। क्यों डालनी है? क्योंकि पहले एडवर्टाइजमेंट देखा तभी तो आज लेटर लिखा है, ठीक है। फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी पोस्ट क्वेश्चन में गिवन हो, शेफ तो शेफ, टीचर तो टीचर, आई विश टू ऑफर माई कैंडिडेचर, मैं भी इसका एक कैंडिडेट बनना चाहता हूँ। पहला पैराग्राफ हो गया, ऐसे लर्न कर लो, जल्दी 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 कमेंट सेक्शन में सारे को लिख दो। फिर हम लिखेंगे आई हैव द नीडेड क्वालिफिकेशन एंड जो है एक्सपीरियंस फॉर द अबव पोस्ट। फिर आप अपनी तारीफों के पुल बांधोगे, जी वही मेरे से बड़ी तो कोई हो ही नहीं सकता, मैं ही हूँ इस जॉब का पक्का खिलाड़ी, मुझे ही मिलनी चाहिए। हम अपनी तारीफें बांधते करेंगे। आई एम यंग, डायनामिक, आई एम हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट एंड सिंसियर एंड हैव गुड कमांड ओवर स्पोकन हिंदी इंग्लिश। आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन विद मेटेरियस मार्क्स, मतलब मैंने गलत इसकी प्रोनाउंसिएशन करी है, अच्छे नंबर्स, ठीक है। तो इसको गुड मार्क्स भी आप लिख सकते हो, गुड नहीं लिखना, फिर यही लर्न कर लो, इसकी स्पेलिंग रट्टा मार लो, ठीक है। तो ग्रेजुएशन जहाँ से भी आपने करी, अब आपको ना अगर आएगा कि जैसे आपको इंग्लिश के टीचर का, तो ग्रेजुएशन में आप लिख देना आई हैव कंप्लीटेड माई MA इन इंग्लिश, पोस्ट ग्रेजुएशन तक हम बता देंगे। अगर आपका आया शेफ का तो आप अपना होटल मैनेजमेंट यहाँ लिख देना, बहुत अच्छे नंबर से हुई है। अगर किसी मैनेजर का आया तो आप अपना कोई भी दैट आई हैव डन BCom, आई हैव डन BBA, आई हैव डन MBA, एनीथिंग यू कैन राइट हियर, ठीक है। आई एम प्रेजेंटली वर्किंग इन डैश, अब ये आपको तब लिखना जब क्वेश्चन में कई बार गिवन आता है, ये तब लिखना, वरना मत लिखना कि आप इस कंपनी में ऑलरेडी काम करते हो। तो तब हम लिख देंगे आई एम प्रेजेंटली वर्किंग इन डैश कंपनी,
ठीक है, डैश कंपनी, जो भी कंपनी का नाम क्वेश्चन में गिवन होगा। आई हैव ऑल्सो गॉट 3 years ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस इन, जो भी कंपनी होगी उसका नाम। अब अगर स्कूल का आया कि आप प्रेजेंटली किसी स्कूल में पढ़ाते हो, 10 साल हो गए आपको स्कूल में पढ़ाते हो, अब आपका मन है आप अपनी जॉब चेंज कर लो, तो तब हम यहाँ पे लिख देंगे आई एम प्रेजेंटली वर्किंग इन ABC पब्लिक स्कूल। ठीक है, आई हैव ऑल्सो गॉट 3 years वर्किंग एक्सपीरियंसेस, उससे भी पहले मैंने एक काम करता किसी स्कूल में, PQR पब्लिक स्कूल। अब हमारा स्कूल बदलने का मन कर रहा है। ठीक है, तो ये वाली लाइन तभी लिखना जब आपको क्वेश्चन में आए कि आपके पास ये एक्सपीरियंस है, इसलिए मैंने ऑप्शन में बता दिया। फिर हम थर्ड पैराग्राफ लिखेंगे अपना, वो क्या होगा, आई एम इंक्लूजिंग अ कॉपी ऑफ माई बायोडेटा फॉर योर परयूजल एंड कंसिडरेशन, आपके देखने के लिए बायोडेटा भी बनाना सिखाऊंगी। आई शैल बी अवेलेबल फॉर द इंटरव्यू ऑन एनी डे एज पर योर कन्वीनियंस, आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग मैं इंटरव्यू के लिए आ जाऊँगा। इफ़ गिवन अ चांस टू सर्व योर प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन, आपके इंस्टीट्यूशन में अगर काम करने को मिला तो मैं बहुत ही डेडिकेशन से काम करूंगा, सेटिस्फैक्शन से। एंटिसिपेटिंग का फेवरेबल रिस्पॉन्स, मतलब क्या कि भाई अच्छा ही रिप्लाई करना हमें। थैंकिंग यू योर सिंसियरली, और नीचे नेम लोगे जो क्वेश्चन में गिवन है। लास्ट में आप इंक्लूजन में लिखोगे बायोडेटा और फोटो कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट की, जो मार्कशीट में नंबर बताएं या 99 आया 98 आया तो वो सच भी है या नहीं है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो और ये पूरा का पूरा कॉपी डाउन कर लो और इसे लर्न करना है। अब बात आती है हमारे बायोडेटा की, तो भैया बायोडेटा बनाने के बाद इसको एक बक्से में बंद कर देना, एक पहला रूल इसका तो ये हो गया। बायोडेटा में आपको क्या क्या लिखना है, चलो अब मैं आपको बायोडेटा सिखाती हूँ। ये हो जाएगा बक्से में बंद, ऐसा गंदा सा मत बनाना, तरीके से बनाना स्केल से। ये बायोडेटा को थोड़ा सेंटर में करके लिख देना, यहाँ मत लिखना। फिर आपको क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है बायोडेटा के अंदर, सबसे पहले नेम जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है, फिर फादर का नेम लिख देना, फिर डेट ऑफ बर्थ लिख देना, ठीक है, ऐसी डेट ऑफ बर्थ लिखना कि इंसान की उम्र 26-27 साल आ रही हो, ठीक है। एड्रेस कुछ भी बना के लिख देना, जो ऊपर लिखा था ना सेंटर एड्रेस वही। एज लिख देना, कॉन्टैक्ट नंबर लिख देना, कुछ भी 245 क्रॉस लगा देना। ईमेल आईडी @gmail.com लिख दो। नेशनलिटी इंडियन हो गया। मैरिटल स्टेटस सिंगल लिख देना, मैरिड लिखना चाहो मैरिड लिख देना। क्वालिफिकेशन, अब यहाँ आता है क्वालिफिकेशन का डिब्बा ऐसे बनेगा, ध्यान से देखो इसको। क्वालिफिकेशन में आप लिखोगे नेम ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें हमें लिखना होता है 10th और 12th, तो आप यहाँ लिखोगे क्लास 10 यूनिवर्सिटी बोर्ड, हम लिख देंगे यहाँ पे CBSE। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, स्कूल का नाम लिख सकते हो जो भी आपका स्कूल का नाम है, और ईयर ऑफ पासिंग इसे मत लिखना, बस परसेंटेज लिख देना 99%। फिर आपने लिखा क्लास 12, ये भी आपने CBSE लिख दिया। फिर आपने यहाँ पे नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन ABC पब्लिक स्कूल लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग छोड़ दो और यहाँ लिख दिया आपने 99%। चलो हम तो अच्छे ही लिखेंगे, ठीक है, थोड़ी ऐसे मत लिखना जैसे यहाँ लिख दी 94, यहाँ लिख दी 98, ऐसे कर देना। फिर आपने अगर जो भी बताया ग्रेजुएशन, तो आप यहाँ लिख दोगे ग्रेजुएशन, ठीक है, कि आपने ग्रेजुएशन का क्या करी है, और यूनिवर्सिटी का नाम लिख दिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी लिख दी। यहाँ पे BA करा है आपने, जो है BBA करा है, जो भी आपने पढ़ रखा होगा। अगर शेफ़ का है तो होटल मैनेजमेंट, अकॉर्डिंगली लिखना है। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन अपने पास से बना के लिख देना, कोई कॉलेज का नाम, और यहाँ पे लिख देना 80%, 50%, 85%, समथिंग लाइक दिस, इसमें आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लिखना चाहो तो ये तब लिखना है जब एक्सपीरियंस गिवन होगा कि 3 years वर्किंग एक्सपीरियंस इन सो एंड सो कंपनी। अगर नहीं गिवन ऊपर एक्सपीरियंस वाली बात, तो हम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन स्किप कर देंगे। वर्क एक्सपीरियंस, इट शुड बी रिटन फ्रॉम लेटेस्ट टू ओल्डेस्ट अलॉन्ग विद ड्यूरेशन। अगर ऊपर क्वेश्चन में गिवन है तो आप लिख देना, वरना स्किप कर देना कि आई हैव वर्कड इन सो एंड सो कंपनी, ठीक है, फॉर दिस ईयर। फिर आप लिखोगे हॉबीज़ लिख दो, सिंगिंग, प्लेइंग, डांसिंग, कुछ भी लिख दो। एक्सपेक्टेड सैलरी नेगोशिएबल लिख देंगे, या 50,000 60,000 जो आपको लिखनी हो। रेफरेंसेस लिखनी होती है, तो हमारे को रेफरेंसेस में आते हैं 2 जनों के नाम और उनके नंबर और उनकी डेजिग्नेशन, कि पुराने वाले स्कूल के किसी प्रिंसिपल का नाम लिख दिया अगर आप टीचर के लिए जा रहे हो, पुराने वाले कंपनी के मैनेजर का लिख दिया, कि तुम्हारी एक वो पता करेगी कैसे इंसान हो, तुम अच्छा काम करते हो या नहीं करते। लास्ट में आ जाएगा सिग्नेचर, जिसमें हम लिखते हैं अपना नाम। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल क्वेश्चन से करा देती हूँ कि कैसा बायोडेटा बनता है, ठीक। क्वेश्चन देखते हैं, यू आर प्रेम पारुल, तो नाम हमें गिवन है 16 TT नगर भोपाल, तो हमें सेंडर का एड्रेस गिवन है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। यू वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ द मार्केटिंग मैनेजर, तो आपको मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है ना रेप्यूटेड फर्म इन मुंबई, तो फर्म कहाँ की, मुंबई की है, और तुम कहाँ के हो, तुम्हें भोपाल के, ठीक है, तो ये चीज़ों को ध्यान रखना। राइट लेटर टू द पब्लिक रिलेशन ऑफिस ऑफ चैतन्य एंटरप्राइज, तो यहाँ हमें रिसीवर का एड्रेस भी पता चल गया, चैतन्य एंटरप्राइज के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, ये हो गई डेजिग्नेशन,
मुंबई अप्लाइंग फॉर द जॉब, राइट द लेटर इन 120 to 150 वर्ड्स गिविंग योर बायो डेटा। तो पहले आ जाएगा सेंडर एड्रेस, ऊपर क्वेश्चन में से देखिए एग्जैक्टली 16 टीटी नगर भोपाल, और आप जो भी डेट डालना चाहो यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर एक लाइन लीव करके हमने लिखा द पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, ऊपर पे से देखिए चैतन्य एंटरप्राइज, ये भी ऊपर से देख के लिखा लिंक रोड वर्सोवा मुंबई बोर्ड। तो एक एड्रेस हमने यहाँ पे लगा दिया, खाली आप मुंबई भी लिख दोगे इट्स ओके, ये मत लिखना, कोई बात नहीं। फिर हमने डालना है एक लाइन लीव करके सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डैश, डैश में हम क्या लिखेंगे मैनेजर। क्या कोई न्यूज़पेपर का नाम गिवन है? नहीं। तो मैंने आपको क्या सिखाया, हम लिखेंगे मैनेजर टाइम्स ऑफ इंडिया। तो सर इन रिस्पॉन्स टू एडवर्टाइजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड 5 दिसंबर। 5 दिसंबर मैंने यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि हमने 7 लिखी है तो इससे पहले की डेट डालनी है। फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजर आई विश टू ऑफर माई कैंडिडेचर, ठीक है, मुझे अपना कैंडिडेचर देना है। आई हैव रिक्वेस्टेड क्वालिफिकेशन एंड एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल, और जो मैंने सेकंड वाले डब्बे में रन करने को कहा है वो सब आप यहाँ लिख देना। अब यहाँ पे क्या गिवन है कि पुराने कहीं जॉब करे हो ये सब बताओ, नहीं ना, तो वो वाली लाइन हम नहीं लिखेंगे। आई एम enclosing copy of my biodata for your perusal and kind consideration. I have passion for marketing and keen to implement new strategies, hoping for a favorable response. ये मार्केटिंग वाला है तो हमने एक लाइन ऐड कर दी, नहीं भी करोगे तो ठीक है। योर्स ट्रूली प्रेम रघुवंशी, लड़कियाँ लिखेंगे, लड़कियाँ लड़कियों वाला नाम लिखेंगी, लड़कियों का नाम गिवन है ना यहाँ पे पारुल, हाँ पारुल लिखेंगी। इनक्लोजर फोटोग्राफ टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट रेज्यूमे, ये सब आप लिख सकते हो कि मैंने ये अपने साथ लगाए हैं, ठीक है। और खाली लिख दोगे फोटो कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट, वो भी चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कवर लेटर, इतना सा हमारा कवर लेटर बन जाएगा। यहाँ पे आप अपने पास से 2-4 लाइन और ऐड करोगे जो मैंने अभी ऊपर सिखाई है। फिर आएगा हमारा बायोडेटा, जो बिल्कुल इस तरीके से बनेगा। एंड में आपको इसको एक बॉक्स में बंद कर देना बायोडेटा को। सेंटर में आया बायोडेटा, ठीक है। फिर नाम लिखा प्रेम रघुवंशी, फादर का नाम कुछ भी खुद से बना के लिख देना। एक डेट ऑफ बर्थ लिख दी हमने अपनी, कुछ भी लिख दो आप, पर इतनी लिखनी है कि तुम्हारे साल 25, 26, 27 साल 20 की नहीं हो, 24+ हो, ठीक है। एज लिख दी हमने बना के, देख लेना क्या पड़ रही होगी अभी के अकॉर्डिंग। एड्रेस लिख दिया, कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया, ईमेल आईडी लिख दी, नेशनैलिटी लिख दी, मैरिटल स्टेटस मैरिड लिखा है यहाँ। क्वालिफिकेशन में मैंने आपको सिखाया है, क्लास लिखे 10 CBSE, स्कूल का नाम लिख दिया, ईयर ऑफ पासिंग लीव कर दो कोई बात नहीं 91%। क्लास 12 CBSE, स्कूल का नाम लिख दिया, ये परसेंटेज लिख दी, BCom, ठीक है। फिर ये लिख दिया, ईयर ऑफ पासिंग लिख दिया, और ये आपने परसेंटेज लिख दी। ईयर ऑफ पासिंग में आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है, बट डिफिकल्टी होती है इसलिए मैं कह रही हूँ लीव कर सकते हो। एक्सपीरियंस आपका पहले क्या, वर्क एज अ मार्केटिंग मैनेजर इन विस्तास एंटरटेनमेंट फॉर लास्ट 4 ईयर, क्या आपने यहाँ पे काम करा है, ठीक है, एंटरप्राइजेज में। करंटली वर्किंग एज मार्केटिंग हेड इन शिनाया एंटरप्राइज फॉर लास्ट 3 ईयर्स, ये भी आप लिख सकते हो। अभी मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, ये लर्न करो ऐसी लाइन्स को। हॉबीज़ लिख दी, एक्सपेक्टेड सैलरी लिख दी। अब आई बात रेफरेंसेस की, तो रेफरेंसेस में देखो आपको 2 नाम लिखने और उन लोगों का कोई डेजिग्नेशन देने कि वो कहीं काम करते हैं, आपकी पुरानी कंपनी में काम करते हैं, जिससे आपके बारे में उनसे पूछ लिया। जैसे हमने लिख दिया मिस्टर रजत मेरा CEO विस्तास एंटरप्राइजेस दिल्ली, कि मेरी पुरानी वाली फर्म के CEO का मैंने एड्रेस दे दिया है, उनसे आप बात कर सकते हो, नंबर देना होता है बस। मिस्टर केशव दास MD यूनिवर्सल मार्केटिंग लिमिटेड बेंगलुरु कर्नाटका, कुछ भी हमने अपने पास से बनाया, ये और एक नंबर लिख दिया क्रॉस लगा के कि ये 2 हमारी रेफरेंस है, इनसे आप हमारे बारे में पूछ सकते हो। फिर लास्ट में ये आप बॉक्स बंद कर दोगे और ये आ गया हमारा पूरा का पूरा बायोडेटा। अब कई बार एंड में बायोडेटा में लास्ट में भी नेम सिग्नेचर डेट होता है, वो भी आप लिख दोगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा जॉब एप्लीकेशन का फॉर्मेट। तो एक बार इसे आप पेपर पे बना के देख लो, एंड बाकी जितने भी डाउट्स होंगे वो एक बार बना के देखने से क्लियर हो जाएंगे। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ।